कम उम्र बच्चे और बच्चियाँ इमरान खान की जिनसी हवस और बुशरा पिंकी के काले जादू के लिए सप्लाई किए जाते थे। वहाँ से 25 बच्चे गायब करके बनी गाला में बुशरा पिंकी के हवाले किए गए। मुझे मेरे बच्चों समेत जिंदा जलाने की भयानक साजिश की गई। आपको किस चीज़ की सज़ा मिली? मुझे सज़ा मिली उन यतीमों लवारिस बच्चों की इज्जतों की हिफाजत करने की, पर जिनसी भेड़िए घात लगा कर बैठे थे। मैंने आवाज़ उठाई थी सिस्टम के खिलाफ। मैंने जुर्रत की थी फ़र्ज़ अपना अदा करने की। मैंने जुर्रत की थी हक में वक्त के सामने कलमा हक कहने की। पाकिस्तान के निज़ाम में सब कुछ है सवाए इंसाफ के। नाज़रीन, आज मैं आपकी मुलाकात एक ऐसी खातून के साथ करवाने जा रहा हूँ जो अपनी मास्टर ऑफ आर्ट की डिग्री के ऊपर पकौड़े रखकर बेच रही है। ये वो खातून है जो कि काशाना स्कैंडल में जिसके ऊपर दफात दर्ज होती हैं, ये है जो कि मैं जुल्म बर्बरियत का सामना करती हूँ, मैं जाबर हुक्मरानों के सामने डट जाती हूँ। लेकिन ये खातून जो कि 18वें ग्रेड की ऑफिसर रहने के बावजूद आज अपनी ही डिग्रियों के ऊपर पकौड़े रखकर क्यों बेच रही है, और आज ये क्या कोई अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवा रही है या फिर अपने बच्चों के लिए रिज़्क़े हलाल कमाने के लिए यहाँ पर दर बदर की ठोकरें खा रही है। आइए इनकी कहानी जानते हैं इन्हीं से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैम अफशा लतीफ़ जो कि काशाना की एक सीनियर सुपरिटेंडेंट थी, आज वो सड़क के किनारे पकौड़े बेचने पर मजबूर क्यों है? पहले तो आपका बहुत शुक्रिया कि आपने यहाँ पर आकर मेरी हौसला अफजाई की। मैं एक सरकारी यतीम खाने काशाना की गज़टेड ऑफिसर थी, ग्रेड 18 की ऑफिसर थी, और आज मैं यहाँ पर सड़क पर खड़ी होकर अपने बच्चों का रोज़गार कमा रही हूँ। मुझे मजबूर किया उन हालात ने जो मैं पिछले 5 साल से जिनका मैं सामना कर रही हूँ। 5 साल से मुझे एक ऐसे नाकर्दा जुर्म की सज़ा दी जा रही है जो मैंने किया ही नहीं। मैंने आवाज़ उठाई थी सिस्टम के ख़िलाफ़। मैंने जुर्रत की थी फ़र्ज़ अपना अदा करने की। मैंने जुर्रत की थी हक में वक्त के सामने कलमा हक कहने की, जाबिर हुक्मरान के सामने, और मुझे बड़ी भयानक सज़ा दी गई। यहाँ पर आकर आपको किस चीज़ की सज़ा मिली? मुझे सज़ा मिली उन यतीमों लवारिस बच्चों की इज्जतों की हिफाजत करने की, उनकी ज़िंदगियों की हिफाजत करने की, जिन पर जिनसी भेड़िए घात लगा कर बैठे थे, जिन पर नज़र थी ताकतवर हुक्मरानों की, हुकूमत की, अपने वक्त के ताकतवर तरीन वज़ीर आज़म इमरान खान की, बुशरा बीबी की। ना सिर्फ काशाना से कम उम्र यतीमों लवारिस बच्चियाँ मुझे मेरे सुपरिटेंडेंट तैनात होने से पहले इनको सप्लाई की जाती थी, बल्कि महकमा सोशल वेलफेयर के दूसरे यतीम खानों से भी कम उम्र बच्चे और बच्चियाँ इमरान खान की जिनसी हवस और बुशरा पिंकी के काले जादू के लिए सप्लाई किए जाते थे। जब मुझे मैम मुबैना तौर पर आप ये इल्ज़ामात जो कि इमरान खान उसकी बीवी के ऊपर ठहरा रही हैं, अगर मैं पूछूं कि आपके पास विद इन प्रूफ आप इन चीज़ों का एक्सप्लेन कर लेंगी, तो आपके पास ऐसे एविडेंस हैं? मेरे पास तमाम तर सबूत मौजूद है, नाकाबिल तरदीद सबूत, शवाहिद, गवाहियाँ, जो मैं लाहौर हाई कोर्ट में भी जमा करवा चुकी हूँ। और यही वजह है कि मैंने लाहौर हाई कोर्ट में काशाना जिस स्कैंडल पर जुडिशल इंक्वायरी कमीशन की तश्कील के लिए इमरान खान की हुकूमत में ही केस दायर किया था। और सबसे बड़ी बात, काशाना की यतीमों लवारिस बच्चियों के अपने तहरीरी बयानात मौजूद हैं, जो महकमाना इंक्वायरीज में ताहिर हुसैन चौधरी, प्रिंसिपल सेक्रेटरी वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार को जमा करवाए गए। सेक्रेटरी सोशल वेलफेयर अमरीर रज़ा के पास बच्चों के तहरीरी बयानात जमा हैं। तमाम तर सबूत मौजूद हैं, और ये सबूत ही तो थे जिनको मिटाने के लिए इमरान खान की हुकूमत ने 13 जुलाई 2020 को रात के वक्त अपने दहशतगर्दों से मेरे घर में आग लगवा दी। मुझे मेरे बच्चों समेत जिंदा जलाने की भयानक साजिश की गई। अच्छा मैम, मुझे ये बताइएगा कि आपके साथ ये सारा मामला दरपेश आता रहा, आप इन तमाम मसाइल का जाबर हुक्मरानों के सामने डट कर उनका मुकाबला करती रही, और आज आप इस जगह पे खड़ी हैं, तो आज आप क्या चाहती हैं? आपके साथ जुल्म बर्बरियत तो की गई है, आप कहती हैं कि यहाँ तक कि आपके घर के तमाम कनेक्शन जो हैं उनको काट लिया गया है, तो आज यहाँ पर ये पकौड़े लगाने का मकसद एहतजाज है या फिर अपने बच्चों के लिए रिज़्क़े हलाल कमाना है? यहाँ पर पकोड़े लगाना मेरे बच्चों के लिए रिज़्क़े हलाल कमाना भी है, अपने बच्चों को फाका कशी से बचाना भी है, और इस सिस्टम के मुंह पर, इस जालिम निज़ाम के मुंह पर तमाचा भी है। पाकिस्तान के निज़ाम में सब कुछ है सवाए इंसाफ के, और इंसाफ के बगैर सभी कुछ बेकार है। आज अफशा लतीफ़ के लिए, मेरे लिए वही थाने हैं, वही कचहरी है, वही अदालतें हैं, वही जजेस हजरात हैं जो 5 साल से काशाना जिस स्कैंडल पर कोई भी फैसला देने से, कोई भी जजमेंट देने से घबरा रहे हैं। काशाना जिस स्कैंडल को रोज़ाना की बुनियाद पर सुना गया है। काशाना जिस स्कैंडल में डायरेक्टर जनरल चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो को, सेक्रेटरी सोशल वेलफेयर जाहिद ज़हूर हुसैन को अदालत में तलब किया जाता रहा है।
तमाम अदालत में तमाम सबूत जमा करवा दिए गए हैं। अदालतें सर पकड़ कर बैठी हैं कि चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो और कशाना जैसे यतीम खाने बगैर SOPs के चलाए जा रहे हैं, रूल्स एंड रेगुलेशंस के चलाए जा रहे हैं। और सेक्रेटरी ज़हूर हुसैन सोशल वेलफेयर ने अदालत में ये इतराफ़ भी किया है कि कहवारा से जिसके लिए मैं आवाज़ उठा रही हूँ, वहाँ से 25 बच्चे गायब करके बनी गाला में बुशरा पिंकी के हवाले किए गए। अच्छा मैम, ने उसको काले जादू में इस्तेमाल किया और जिस वक्त पास ये क्या प्रूफ है कि वो काले जादू में इस्तेमाल हुए? तमाम तर सबूत मौजूद हैं। कायनात की फ्रांसिक मेडिकल रिपोर्ट मौजूद है कि कायनात का दिल निकाल लिया गया था, कायनात का जिगर निकाल लिया गया था, कायनात के फेफड़े गायब थे, खून निकाल लिया गया। गहवारा लाहौर से 25 बच्चे इन रिकॉर्ड गायब किए गए जून 2019 को, और मुझे भी यही अहकामात बदबूदार अहकामात दिए गए। बुशरा गैंग का हिस्सा पाकिस्तान पंजाब की ताकतवर ब्यूरोक्रेट अफशान किरण इम्तियाज़ की तरफ से। अच्छा मैं मुझे ये आप इजी वर्ड में ये जस्ट मैं समझना ये चाहता हूँ कि आपकी कहानी के मुतालिक मेरे ख्याल में हर पाकिस्तानी वाकिफ़ है कि आपके साथ ठीक है जुल्म हुआ, आपको जो कि नौकरी से निकाला गया, आज अब आप अपनी डिग्री के ऊपर पकौड़े रख कर बेच रही हैं। आप आज पाकिस्तान के अदारों से कुछ सवाल करना चाहती हैं या पाकिस्तान में आपकी नहीं सुनी जा रही, तो आप अक़वाम मुत्तहिदा को कुछ कहना चाहती हैं? क्या कहना चाहती हैं? क्यों ये एहतजाज प्रोटेस्ट क्यों हो रहा है? मैं अपने मुल्क पर यकीन रखती हूँ, अपने रियासती अदारों पर यकीन रखती हूँ। मैं 5 साल से रियासती अदारों को, आला अदलिया को, फ़ौज पाकिस्तान को तहरीरी तौर पर लिख रही हूँ कशाना स्कैंडल पर कि कशाना जैसे स्कैंडल में इंसाफ किया जाए। कशाना जिनसी स्कैंडल वो केस है जो 10 मिनट में हल होने वाला केस है। इसमें इतने सबूत हैं, इतनी। आज आप सिर्फ कशाना के लिए लड़ रही हैं या फिर आप अपनी नौकरी भी बहाल करवाने के लिए लड़ रही हैं? मेरी नौकरी मेरा हक है। मेरी नौकरी के लाहौर हाई कोर्ट में जस्टिस साजिद महमूद सेठी साहब के ऑर्डर्स 1 नवंबर 2022 को वज़ीर आला पंजाब को भिजवाए गए कि मेरे केस को सुना जाए, मेरे केस में ज़्यादती की गई है। और ये किसी भी सिविल सर्वेंट का पहला और आखिरी केस है जो वज़ीर आला को भिजवाया गया। जस्टिस साहब एहतियात इस्तेमाल किए, मुझे सियासी इंतकाम का निशाना बनाया गया था। 2.5 साल से मेरा केस वज़ीर आला पंजाब के एक टेबल पर पड़ा है। इंक्वायरीज़ पर इंक्वायरीज़ करवाई जा रही हैं। इंक्वायरीज़ में तो सब साबित हो चुका है कि मुझे गैर कानूनी तौर पर निकाला गया और जावर बुहारी ने निकाला बुशरा के कहने पर। जो अच्छा, बुशरा के कहने पर, इमरान खान के कहने पर आपको तमाम सज़ाएँ सुनाई गई। तो आज तो इमरान खान खुद जो कि सज़ाएँ काट रहा है, वो खुद एक ऐसे पिंजरे के अंदर वो बंद है कि जहाँ से तो वो अपने हाथ पाँव भी बाहर नहीं निकाल सकता। तो आप क्या कहती हैं? आप आज इस सिस्टम के ख़िलाफ़ हैं और आपको और आपके जो कि हस्बैंड को ये कहा जा रहा था कि आप लोगों की अटैचमेंट है मुस्लिम लीग नून के साथ, तो फिर आज आपका नून लीग भी क्यों नहीं साथ है? अब तो हुकूमतें बदल चुकी हैं, अब तो जो कि पहले से काफ़ी तब्दीली आ चुकी है, ब्यूरोक्रेट्स बदल चुके हैं, आपको निज़ाम इसमें इंसाफ क्यों नहीं मिलता? अगर कशाना स्कैंडल सिर्फ इमरान खान की हुकूमत का केस होता तो कब का मुझे इंसाफ मिल जाता। इमरान खान फांसी के फंदे पर लटक सकता। कशाना जिनसी स्कैंडल वो केस है जो साल हर साल से यतीम खानों में चाइल्ड अब्यूज़ के घिनौने कारोबार से मुतल्लिक है। बिल्कुल मुझे और मेरे बच्चों को बदतरीन सज़ा दी गई मेरे शोहर की नून लीग के साथ वाबस्तगी को लेकर। मुझ पर आज आप मैं नून लीग की आलाकार हूँ। आज कौन सी नून लीग अफशान लतीफ़ के साथ आकर खड़ी हुई है? मेरी बात सुने, टू द पॉइंट बात करना चाहता हूँ कि इस वक्त जो CM पंजाब है मरियम नवाज, वो कहती हैं ख़वातीन के हकूक़ के लिए मुख्तलिफ़ किस्म की रैलियाँ निकाली जा रही हैं, ख़वातीन को प्रोटेक्शन देने के लिए, ख़वातीन के हक़ के लिए मुख्तलिफ़ जलसे जुलूस किए के हुकूमत की जानिब से। तो आप बताइएगा कि आप मरियम नवाज को क्या कहना चाहती हैं? आपका आखिर मकसद क्या? मुझे टू द पॉइंट बता देगा। मैं मरियम नवाज शरीफ को यही कहना चाहती हूँ कि अफशान लतीफ़ को और उसके बच्चों को, मुझे और मेरे बच्चों को पाकिस्तान का शहरी तस्लीम किया जाए। ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी के अगर बयान दिए जा रहे हैं औरतों के हरासमेंट के बारे में, बच्चों की हरासमेंट के बारे में, तो क्या इससे ज़्यादा बदतरीन हरासमेंट किसी औरत और बच्चों के साथ होगी कि 25 रोज़ हो गए मेरे घर में पानी, बिजली, सुई, गैस के कनेक्शन तमाम बिल अदाशुदा होने के बावजूद काट दिए गए, बिजली का मीटर चोरी कर लिया गया, मेरे घर के साथ थाना इचरा है, मेरी 3 दरख्वास्तों को ई-टैग नंबर लगा दिया गया है, SDO वापडा ने लिख कर दे दिया कि बिजली का मीटर चोरी हुआ है, थाना इचरा 25 रोज़ कबल हुआ है। 25 रोज़ कबल हुआ और 25 रोज़ कबल तो नून लीग की हुकूमत है। अफशान लतीफ़ के लिए वही निज़ाम है, सिर्फ चेहरे बदले हैं। अफशान लतीफ़ की आज भी ना अदालतों में सुनवाई हो रही है। मैंने तो एक भयानक फिर इमरान खान को इल्ज़ाम कैसे ठहरा रही हैं? इमरान खान मतलब आपका इल्ज़ाम वर कैसे हो सकता है? इमरान खान तो खुद आज जो कि दूसरों के सामने इंसाफ की भीख मांग रहे हैं।
मेरी लड़ाई सिर्फ इमरान खान के साथ नहीं और ना ही कशाना जिनसी स्कैंडल सिर्फ इमरान खान की हुकूमत का केस है। ये साल हर साल से चाइल्ड अब्यूज़ का घिनौना कारोबार है। ताकतवर जिनसी माफिया है जो कशाना जिनसी स्कैंडल में मुलविस है और ये जिनसी माफिया हर हुकूमत में पहले से ज़्यादा बाइख्तियार और ताकतवर होता है। मुझे पता है कि मैं इस जिनसी माफिया से कभी नहीं जीत सकूंगी, लेकिन ऐसा भी नहीं कि मैं इनसे हार मान जाऊँ। आप क्या कहना चाहती हैं? आखिर में मैं सिर्फ यही कहना चाहती हूँ कि इंसाफ किया जाए। ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी के अगर बयान दी जा रहे हैं तो आकर मेरे बच्चों को इंसाफ दिया जाए, मेरे घर की बिजली बहाल की जाए, पानी बहाल किया जाए, सुई गैस बहाल किया जाए। नाज़रीन, मेरे साथ वो खातून मौजूद थी जो कि ये खातून जो कि पब्लिक सर्विस कमीशन में टॉप करने वाली और इसने फर्स्ट डिवीज़न के साथ पंजाब यूनिवर्सिटी से ये अपनी डिग्री हासिल की। आज इसी डिग्री के ऊपर पाकिस्तान की सड़कों के ऊपर खड़ी होकर ये पकौड़े फरोख्त कर रही है और इस निज़ाम के ख़िलाफ़, और इनका कहना है कि इन जाबर हुक्मरानों के ख़िलाफ़ मैं हमेशा लड़ती रहूँगी और जब तक मुझे मेरे हकूक़ और मुझे हक़ नहीं मिलता मैं इसी तरह अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाती रहूँगी और अपने बच्चों के लिए रिज़्क़े हलाल कमाती रहूँगी। इसी के साथ अपने मेज़बान मियां अरसलान को दीजिए इजाज़त। देखते रहें SPN न्यूज़।